अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। हर तरह की तारीफ और तौसीफ एक अल्लाह के लिए हिदायत है जो तमाम जहानों का पालने वाला और मालिक व खालिक है। आज की ये वीडियो ब्रेकअप सीरीज की सेकंड एपिसोड के लिहाज से हम बना रहे हैं और ये वीडियो आज नौजवानों के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हराम रिलेशनशिप के बारे में। वो कैसे शुरू होती है, वो कैसे जिना की तरफ राग़िब करती है और कैसे इसका खात्मा होता है, और फिर क्या इसके खात्मे के बाद आपको सुकून हासिल होता है या नहीं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि हराम रिलेशनशिप शुरू कैसे होता है। ये शुरू इस तरह से होता है, हाय हेलो दोस्ती से, फ्रेंडशिप से। हाय हेलो सलाम वालेकुम भी शुरू होता है, और फिर उसके बाद बंदा नोट्स देता है, फिर नोट्स के लेन देन से बात और ज्यादा आगे बढ़ती है। फिर लेन देन के बाद बंदा आता है उस पे कि आप मेरी फ्रेंड बनेंगी या फिर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। फिर फ्रेंड बनते हैं, जस्ट लाइक अ फ्रेंड, हम तो दोस्त हैं, हम तो कुछ ऐसी वैसी बात भी नहीं करते। तो फिर फ्रेंडशिप से आते हैं बेस्ट फ्रेंड पे, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। लिहाजा इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है कि एक लड़की एक गैर महरम खातून का भी दोस्त नहीं हो सकती। और आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं। फिर बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, फिर एंड देन उसके बाद बेस्ट फ्रेंड के बाद शैतान उनको मोबाइल पे लाएगा। अगर आप अपना नंबर दे, हम आपसे बात करेंगे, बातें करेंगे आराम से घर पे जा करके। फिर बंदा चैटिंग पे शुरू होता है। चैटिंग तो शुरुआत से टॉपिक से फिलहाल होती है, धीरे धीरे खाने पे जाती है। आपने खाना खा लिया, फिर मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, ये अंदाज होता है। उसके बाद बताया आपका दिन कैसा रहा, कैसा गया आपका दिन, क्या मुश्किलात आए, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब होता है। उसके बाद एंड देन फिर आती है शैतान उनके अंदर वसवसे डालता है। जाहिर सी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दो गैर महरम अगर एक साथ तन्हाई में हो तो तीसरा शैतान होता है। तो बताया शैतान आपको अच्छे काम करवाएगा या बुराई की तरफ रागिब करेगा। तो सीधी सीधी बात है ये कि शैतान आपको बुराई की तरफ रागिब करता है। फिर बोलेंगे चलो चलते कहीं बाहर मिलने, होटल में या फिर रेस्टोरेंट में डेट करते हैं, और डेट के बाद हम बहुत ही मतलब रिलैक्स और एक दूसरे को समझ पाएंगे। फिर उसके बाद डेट पे आते हैं, होटल में जाते हैं, तन्हा होते हैं। ये धीरे धीरे शैतान जो है उनको जिना की तरफ ले जाता है। और अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, कि देखो जिना के करीब भी ना जाना, ये निहायत ही बुरी राह है और बहुत ही बुरा रास्ता, घटिया रास्ता है। अल्लाह ताला क्यों इसे जाने से मना कर रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि और मर्दों के लिए सबसे बड़ा और बेहयाई वाला जो फितना है, मैं अपनी बात जो छोड़ के आ रहा हूँ, वो औरत है, वो खातून है। अल्लाह ने अट्रैक्शन भी रखी है नेचुरली कि बंदा रागिब होता है, लेकिन अपने नफ्स को कंट्रोल करे। फिर हम टॉपिक में वापस आते हैं। फिर उसके बाद वो डेट पे ले जाएगा, फिर वो मिलेंगे धीरे धीरे। फिर लिहाजा बात और आगे बढ़ती बढ़ते 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 फिर क्या होता है, चले होटल में मिलते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ज्यादा ही ये अफसोस की बात है कि वो होटल में जाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप होता है, फिजिकली वो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। एंड देन उस लड़की को आपसे बेहतर इंसान मिल जाता है, उस लड़की को आपसे ज्यादा चाहने वाला मिल जाता है, और उस लड़की को आपसे ज्यादा मालदार शख्स मिल जाता है। फिर वो क्या कहती है, मेरा आपसे मन भर चुका है, ब्रेकअप। अल्लाह अकबर। उसके बाद जो बंदे की जिंदगी आती है, वो पूरी तरह मजनू बन जाता है। बाल बड़े कर लेगा, दाढ़ियां बड़ी कर लेगा, और रोता रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर उसके बाद उसे ये याद आता है कि मेरा एक रब है। फिर वो रब की तरफ वापस आता है। फिर उससे पहले, रब की तरफ वापस आने से पहले वो क्या सोचता है कि मेरा रब ने तुम्हें छोड़ दिया, अल्लाह दो दिलों को मिला नहीं सकता, तो फिर काहे का रब है। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, ये अल्फाज वो बकाया अदा करते हैं, ठीक है। और लड़की भी ये कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, ये किया है, फला किया है, फला किया है, ठीक है। फिर उसके बाद जब बात आगे जब यहाँ तक आ जाती है, बंदा जब ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद वो उसका जो हाल होता है, वल्लाहि लज़ीम एक पागल से भी गैर गुजरा हाल होता है उसका। बाल बढ़ा लेगा। मैंने आपको बताया इसके सिम्टम्स क्या क्या है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि जिना से बचने का जब रास्ता बताया, तो वो रास्ता क्या है, निकाह करे जल्दी। तो आज आज जो करंट जनरेशन है, पहले तो ये बात हुआ करती थी कि
ब्रेकअप होने के बाद वो बंदा डिप्रेशन में ये या फिर जाता था। अब धीरे धीरे जब उसको ये आदत हो जाती है कि वो 2-3 मरतबा धोखा खा जाता है, फिर से वो समझ में आता है ये बात कि क्या करूंगा मैं उसके साथ एक तरफा मोहब्बत करके। फिर वो जाता है एक और हराम काम के पास जाता है, और वो हराम काम क्या है? रिप्लेसमेंट। एक चली गई, कोई मसला नहीं है, दूसरी आएगी, कोई मसला नहीं है, दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आएगी। और आप उनसे कहें यहाँ पे कि भाई आप निकाह करें ना, आपको बहुत ज्यादा शहवत है आपके अंदर, या फिर आप बहुत ज्यादा गुनाह की तरफ माइल हो रहे हैं, तो आप फिर आप निकाह करें। निकाह के बाद आप जो चाहे कर सकते हैं। आपको आपकी जो शहवत है आप उसे हलाल तरीके से पूरा करें, ठीक है? तो वो ये नहीं सोचेंगे कि हम हलाल की तरफ, नहीं हमें तो जिस्म चाहिए, हमें तो फिर गुनाहों की तरफ जाना ही है, और हमें धोखा मिला है, और फिर जाए क्या बोलते हैं, वो लड़की हमें छोड़ के चली गई, या फिर हमें यूज किया है, हम भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो निकाह में नहीं आना चाहते। क्यों? उनकी जो सारी अय्याशी है, सारी बदमाशी है, वो खत्म हो जाती है। क्यों क्यों खत्म हो जाती है? कि वो दोबारा किसी और की तरफ जा नहीं सकते। उन्हें एक औरत पे मुत्तफिक रहना पड़ता है, उन्हें एक औरत के साथ मुखलिस रहना पड़ता है, और उनके साथ जिंदगी गुजारनी होती है। और बैरियर आ जाता है उनके सामने कि बस उसी से मोहब्बत करना है, और उसकी जो क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करनी है, और जो जरूरियात है उन्हें पूरा करना है, जो बेसिक नीड है एक औरत की उसे पूरा करना है। तो इसके बाद वो हराम की तरफ जा नहीं सकता है ना। वो मजा करने की उम्र थी उनकी, वो फहाशी करने की उम्र थी, वो जिना करने की उम्र थी, और अलग अलग औरतों के साथ जिना करने की उम्र थी, ठीक है? तो फिर वो निकाह में बनना नहीं चाहते कि रिस्ट्रिक्शन है, ये निकाह तो बहुत ही ओल्ड, ये है हमारी आजादी पर पाबंदी लग जाएगी, या फला और फला। और आप जो ये जिना कर रहे हैं, क्या वो सही है? आप जो फहाशी ये काम कर रहे हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। अब मैं फिर वापस आता हूँ अपनी बात पर। ये जो बात मैंने रखी आती है सामने, ये जो जिना है, वो कैसे शैतान उसकी तरफ ले आता है हराम रिलेशनशिप में। और वो लोग और हाँ, उनका एक और दावा है, वो ये भी कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और फला साल से और 5 साल से वो रिलेशनशिप में है। जितना लंबा रिश्ता होगा, जितनी ज्यादा अटैचमेंट होगी उससे, उतना ही ज्यादा आपको दुख होगा, उतना ही ज्यादा आपकी तकलीफ होगी कि उसने मुझे छोड़ दिया, उसने ब्रेकअप कर लिया, और मुझे धोखा दे दिया, और फला, और भी बहुत सारी बातें। अब उसका एंड हो गया, ठीक है? अब हम आते हैं एंड पे। जब वो सारी कुछ खत्म हो जाती है, तो फिर वो गया उसकी तरफ, क्या बोलते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशात की तरफ, नफ्स के पैरवी करते हुए, अलग अलग जिस्म का इस्तेमाल करते हुए। वो भी लड़के भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं लड़की को, और लड़की भी इस्तेमाल कर रही है लड़के को। उसकी भी डिजायर फुलफिल हो रही है, और इसकी भी डिजायर फुलफिल हो रही है। लिहाजा दोनों अपने फायदे को रखते हुए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। और जब छोड़ने की बारी आती है, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और लिहाजा जब उसमें बेसुकूनी आती है, अल्लाह उसके की जिंदगी में बेसुकूनी डाल देता है, वो हमेशा परेशान, हमेशा रोता रहेगा, हमेशा डिप्रेस रहेगा। लिहाजा अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आप आज ही हराम रिलेशनशिप को छोड़े, अल्लाह की तरफ वापस आए। क्यों? कि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, ऐ मेरे बंदे, अगर तूने अपने जानों पर ज्यादती कर रखी है, तो मेरी रहमत से मायूस ना होना, मैं नहायत ही रहम करने वाला और बख्शने वाला हूँ। तो उसके बाद अल्लाह ताला उस बंदे को, जब वो बंदा अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह से तौबा करता है, तो अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है, और उसके दिल में ये डाल देता है, उसे नेकियां में लज्जत मिलने लगती है। फिर वो गुनाहों को छोड़ देता है धीरे धीरे। लिहाजा उस गुनाह को छोड़ने के बाद वो अच्छाई की तरफ आता है, वो अल्लाह की तरफ आता है, फिर वो नमाजें पढ़ता है, और रोजे रखता है, और नेकी के काम करता है। लिहाजा ऐसे ही अपनी जिंदगी को आज बदले, क्योंकि हम इन हराम रिलेशनशिप में हमेशा कभी सुकून नहीं हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये हराम का रास्ता है, और हराम का रास्ता हमेशा बेसुकूनी वाला होता है। लिहाजा अल्लाह की तरफ वापस आए, अल्लाह की तरफ तवज्जो लाए, और अल्लाह से मोहब्बत करे, और अल्लाह से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करे, ताकि आप इन फाशी कामों से, बेहयाई से, जिना से बच सके। तो आज की ये जो वीडियो थी, वो हराम रिलेशनशिप के मुताल्लिक हमने बातचीत की, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो अगले सोमवार को होगी इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।